ऑलराइट दोस्तों, इस साल का ROG Phone 8 Pro हमारे पास आ गया है और एक बात कहूँ, मिक्स्ड फीलिंग्स है। कुछ चीजें इतनी अलग हो गई कि जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ चीजें ऐसी है कि मैं सोच रहा हूँ क्यों नहीं है इसमें। देयर आर सर्टेन थिंग्स, बट एक बात कहूँ दोस्तों, इट हैज चेंज्ड इट्स आइडेंटिटी। जब आप फोन देखोगे आपको पता चलेगा कि अरे ये है ROG फोन। जी हाँ, ऐसे आप कहोगे। इसका अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस करने वाले हैं। हमारे पास 8 Pro है, 8 भी आता है। ये जो है ये 8 Pro का रिटेल बॉक्स है। लेट्स ओपन। ऑलराइट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ओके, फोन राइट अप फ्रंट। ठीक है, फोन को निकालते हैं और हाथ में लोगे तो पहले अगर आपने ROG फोन 8 देखा हुआ या फिर ROG फोन देखा हुआ है, यू विल नॉट इमेजिन दैट दिस इज ROG फोन। यस, और क्या क्या है बॉक्स में वो देखते हैं। प्रो में आपको कूलर मिलता है। जी हाँ, दिस इज द केस स्टैंड कूलर, मल्टी फंक्शनल कूलर मैं कहूंगा। और हाँ, it uses the same Peltier technology और ज्यादा कूलिंग करता है पहले से। So yeah, that is there. Then you have this charger, USB Type C charger है, 65 watt चार्जिंग देता है। So 65 watt चार्जिंग ब्रिक है and USB Type C to Type C केबल। और भी कुछ है इसमें। Right below ये आती है केस भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है ROG फोन की। ये कितनी इंटरेस्टिंग है वो देखते हैं। Let's see. Yes, same like last time। ऐसे और भी एक्सेसरीज है, मैं दिखाने वाला हूँ आपको। But this is the case। Oh, ये जो डायमंड कट केस आती है वैसे ही कुछ है और इससे आपको पता चलेगा कि फोन फ्लैट साइड्स के साथ आता है और थोड़ा अलग है। सो इसके बारे में बात करेंगे, ये डाल के दिखाएंगे। और क्या है बॉक्स में? और कुछ नहीं है। लेट्स कीप दिस असाइड। हाँ, एंड दैट ROG पावर्ड ROG लुक वाला सिम कार्ड टूल, लेट्स कीप दिस असाइड। ऑलराइट, चलिए फोन के पास देखते हैं। Look at this. Can you believe this is a ROG phone? जी हाँ, ये ROG फोन है। जो लुक है कंप्लीटली चेंज हो गया है। साइज, इन हैंड फील जो है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। फ्लैट साइड्स है दोस्तों। और अगर आप इसका फॉर्म फैक्टर देखोगे, इट इज बिकम स्मॉल। जी हाँ, पहले बहुत लंबा बड़ा हैवी फोन लगता था, मतलब नोटिसेबली छोटा हो गया है। ऑल्दो डिस्प्ले साइज वगैरह इट रिमेन्स द सेम। और हाँ, पीछे की तरफ एनीमे मैट्रिक्स जो है वो आता है। आई एम गोइंग टू शो, बट आपको फोन स्टार्ट करना होगा। बट दोस्तों, दिस फील्स गुड। आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ। यू नो, वी आर इन 2024 और अभी भी ब्रांड्स ऐसे कर रहे हैं। हमें बताया गया कि भाई एम्बार्गो पे आप सिर्फ अनबॉक्सिंग कर सकते हो, कोई भी बेंचमार्क परफॉर्मेंस के जो नंबर्स वगैरह होते हैं वो आप बता नहीं सकते हो, बेंचमार्क्स नहीं दिखा सकते हो। आई मीन दैट इज बैड। वो 16 तारीख को है, 9 तारीख को अनबॉक्सिंग है। सो Asus, आई थिंक यू शुड लिसन टू दिस। एक ही रखिए, पूरा अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन सब कुछ हमें बताने दीजिए। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि डिटेल्ड हमारे जो बेंचमार्क, ट्रस्ट मी, लास्ट 5-6 डेज हमने कंटिन्यूअसली टेस्ट किया, बहुत सारे बेंचमार्क्स रन किए। अनफॉर्चुनेटली दिखा नहीं सकते, बट हमारे सोशल मीडिया हैंडल जरूर फॉलो कीजिएगा, उधर सब बेंचमार्क्स डालने वाले हैं। ट्रैकिंग टेक सब जगह पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एवरीवेयर। वैसे दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। You know, there are so many people, इतने सारे लोग आते हैं, हमारे अनबॉक्सिंग अच्छी भी लगती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द फोन। आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है, पीछे भी है। एंड पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करेंगे और बहुत सारे पोर्ट्स एंड बटन्स है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन गिराना तो जरूर है भाई। लेट्स डू दिस। 1 2 एंड बूम। 1 2 एंड 3। All right. No, I don't think कुछ नहीं होगा obviously, and कुछ नहीं हुआ है दोस्तों, absolutely nothing। आगे बढ़ने से पहले और एक चीज बता दूं, प्राइस और भी बढ़ गई है। जो ये प्रो वेरिएंट है ना दोस्तों, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपए होने वाली है इसकी प्राइस। यस, ऐसे केस कैसे है वो देखते हैं। I've not seen that. एनिमेट्रिक्स जो आपको दिखता है इधर दिखता है, एंड दैट्स व्हाई ये बैक जो है वो ओपन रखी हुई है। लुक्स ब्यूटीफुल दो, डेफिनेटली लुक्स ब्यूटीफुल, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। इसमें 2 कलर आते हैं, ब्लैक है एंड व्हाइट है। ऑलराइट, लेट्स लुक एट पोर्ट्स एंड बटन्स। जी हाँ, USB Type C साइड को है इधर, देन सिम कार्ड ट्रे, स्पीकर ग्रिल, 3.5 mm जैक। ऑन द राइट हैंड साइड आपको 2 तरफ ये ट्रिगर बटन्स मिलते हैं। यस, दे आर स्टिल देयर। देन यू हैव माइक्रोफोन, 1 मोर माइक्रोफोन, फिर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ नॉइज कैंसलिंग नहीं है, साइड में नॉइज कैंसलिंग है तो ऊपर की तरफ नहीं है। एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अगेन यू हैव अनदर USB Type C पोर्ट, और जो ये मेन USB Type C पोर्ट है दैट इज USB 3.2 Gen 1। यस, वैसे दोस्तों हमने हमेशा टेस्ट किया हुआ है, 2 पोर्ट्स होते हैं, सेल्फ चार्ज करता है क्या, दोनों तरफ से हम देखेंगे, वो एक टेस्ट हम करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है दोस्तों, अगर इस फॉर्म फैक्टर में 3.5 mm जैक आ सकता है तो ये जो फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं, जो फ्लैगशिप फोन्स लाते हैं, वो क्यों नहीं अकोमोडेट कर सकते हैं? These guys have done well, 3.5 mm jack should be there even on flagships. Weight, let's do the weight. 215 ग्राम के करीब है। जनरली जो ROG फोन्स है वो 230 ग्राम्स
उसके ऊपर जाते हैं, बट आई थिंक दिस इज मच लेसर, एटलीस्ट 210 to 215 ग्राम्स तक लग रहा है. लेट्स सी. 227 ग्राम स्टिल. हाँ, ग्लास बैक है, मेटल फ्रेम है, वो सब कुछ है, बट अगेन ऑन द हेवियर साइड फॉर श्योर. टाइम टू स्टार्ट द फोन. यस, मुझे देखने हैं बेजल्स, क्योंकि ROG फोन में बेजल्स बहुत होते हैं ऊपर और नीचे, एंड बिकॉज गेमिंग है तो बेजल्स की जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने रखे हुए थे, बट इसमें बेजल्स नहीं है. ओ लुक एट दैट डिस्प्ले. बेजल्स देखिए दोस्तों. आई मीन ROG फोन लगता है कि दिस लुक्स लाइक अ मॉडर्न फ्लैगशिप फोन. जी, फ्लैट साइड्स है, बहुत ही पतले बेजल्स है, 94% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है. पीछे की तरफ भी ये देखिए एनिमेट्रिक्स जो मैं कह रहा था, यू कैन सी इट हियर. 13:13 हुए. जी हाँ, चार्जिंग के समय 94% दिखा रहा है. सो अलग अलग चीजें ये दिखाता है इधर. सो दैट इज नाइस. जब आप चार्जिंग को कर रहे हो तो बैटरी परसेंटेज वगैरह दिखाता है. अभी टाइम दिखा रहा है, ये देखिए 13 एंड 46% बैटरी. 94 नहीं, 46 या 94 ऐसे है, 46% है. सो पंच होल जो है बहुत पतला है. अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, इट रिमेन्स द सेम, बट फॉर्म फैक्टर बहुत छोटा हो गया. 6.78 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले है. यू नो, आई थिंक इट शुड हैव बीन अ 2K डिस्प्ले, बट फुल HD प्लस डिस्प्ले है. बट LTPO है तो आपको डायनामिक रिफ्रेश रेट फ्रॉम 1 Hz to 120 Hz डायनामिक रिफ्रेश रेट मिलता है. लेकिन डिस्प्ले जो है स्पेशली गेमिंग के समय 165 Hz तक फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. सो दैट इज ग्रेट. ब्राइटनेस के बारे में बात करूं दोस्तों, 2500 निट्स पीक ब्राइटनेस है, लेकिन जनरली सनलाइट में वगैरह यूज करोगे तो 1600 निट्स इसका जो मैक्सिमम ब्राइटनेस होता है जनरली. दैट इज HDR10 प्लस का सपोर्ट है डिस्प्ले में, बट नेटफ्लिक्स में HDR नहीं देख सकते हो. नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग. लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस. जी हाँ, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 8 Gen 3 पे ऑब्वियसली आता है दोस्तों. इसमें जो बेस वेरिएंट है दोस्तों, दैट इज 12GB रैम, 256GB स्टोरेज. लेकिन सबसे टॉप वेरिएंट जो है, दैट इज 24GB रैम एंड 1TB स्टोरेज है. यस, LPDDR5X रैम टाइप आती है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है. सो स्पेसिफिकेशंस के मामले में राइट अप देयर. ऐसे बैटरी कम हो गई है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस, बट फिर भी इट इज 5500 mAh की बैटरी. जनरली 6000 होती थी, 5500 हो गई है. 65 वॉट चार्जिंग है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट आता है. वैसे दोस्तों, जो अवतार चेंज किया है ROG फोन ने, वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको. ये जो है, ये पिछले साल का अल्टीमेट ROG फोन 7 अल्टीमेट था. लुक एट दिस एंड लुक एट दिस फोन. साइज देखिए कितना छोटा हो गया. ये देखिए इतना. विड्थ में भी थोड़ा कम हो गया, थिकनेस में भी कम हो गया. ये 8-9 mm थी नहीं, ये नियरली 10 mm हुआ करता था. वेट के मामले में बात करूं, वेट में भी चेंज आया हुआ है. दैट इज आल्सो आई एम गोइंग टू शो यू. ये जो है कुछ 240 या आई थिंक अराउंड दैट 246 ग्राम्स, 246.7 था. ये जो है 227, सो नियरली 20 ग्राम से कम हो गया है. सो यस, दे हैव रिड्यूस्ड द वेट एज वेल, लेकिन उतना ही चेंज नहीं है. लुक एट द बेजल्स. बेजल्स अगर आप देखोगे कितने ज्यादा बेजल्स हैं. एंड लुक एट दिस फोन. दिस लुक्स लाइक अ मॉडर्न नॉर्मल फ्लैगशिप फोन. ये जो है गेमिंग फोन दिखता जरूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ, बेजल्स, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू. अब स्पेसिफिकेशंस तो बता दिए दोस्तों, बट आई कैन नॉट टेल यू द AnTuTu स्कोर. बट इतना मैं कह सकता हूं कि हाईएस्ट AnTuTu स्कोर वाला फोन है. परफॉर्मेंस भी, जी हाँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ, जबरदस्त गेमिंग परफॉर्मेंस है. कितने FPS, कितने बाकी डिटेल्स में मैं जा नहीं सकता हूँ एम्बार्गो की वजह से. आई हेट दिस. चलिए UI के बारे में बात करते हैं. Android 14 है, उसके ऊपर ROG UI आता है. क्लीन है दोस्तों. जनरली 45, 50, 40, 45 एप्स जनरली मिलते हैं. इसमें 32 प्री इंस्टॉल्ड एप्स है. मैं ब्लोटवेयर के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ. हार्डली 3-4 ब्लोटवेयर होंगे. ब्लोटवेयर से भी ज्यादा थर्ड पार्टी एप्स, फेसबुक वगैरह जैसे होते हैं, Spotify वगैरह होते हैं, जैसे Instagram, मैसेंजर, फोन लिंक, ऐसे कुछ एप्स है. बट आई एम कंप्लीटली फाइन. क्लीन UI है. फीचर्स के बारे में बात करूं तो यस, आर्मरी क्रेट आता है और उसके अंदर आप ये जो एनिमेट्रिक्स है उधर चेंज कर पाओगे. बाकी सब चीजें जो करनी है गेमिंग में, आपको बहुत सारी चीजें जो करनी है वो आर्मरी क्रेट में कर पाओगे. अगेन डिटेल्स आई कैन नॉट टेल यू मच. वैसे दोस्तों एक चीज जरूर, 1 लाख का फोन ले रहे हो तो आप कम से कम 3-4 साल एक्सपेक्ट करते हो कि यूज करने वाले हो और अपडेट्स होने चाहिए. बाकी के ब्रांड्स दे रहे हैं, बट Asus ने कहा है कि हम 2 साल के मेजर अपडेट्स एंड 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट, एटलीस्ट 3+4 होना चाहिए था मेरे हिसाब से. जैसे आर्मरी क्रेट में दोस्तों 2-3 फीचर्स है. एक्स मोड आता है तो परफॉर्मेंस में डालना है, फुल परफॉर्मेंस चाहिए आपको, आप कर सकते हो. एंड फुल परफॉर्मेंस में डालोगे तो ऑब्वियसली थर्मल जो है थोड़ा हीट वगैरह होने वाला है, उसके लिए ये जो पेल्टियर स्टैंड वगैरह है वो आप कर सकते हो. ये भी जो है इसका जो कूलिंग इफेक्ट है वो ज्यादा बढ़ गया है. 2.6x से जो एरिया है वो बढ़ गया है, सो इट कूल्स मच फास्टर. और एक बात बता दूं दोस्तों, इसकी जो बैटरी है, डुअल बैटरीज है, ऊपर और नीचे बैटरी है, बीच में सब चिपसेट है. तो अगर इधर गर्म होता है, यू नो, दिस रियली कूल्स वेरी वेरी वेल. और हीट डिसिपेशन जो है दोस्तों, एक तो इससे कर सकते हो एंड देन साइड से भी हीट डिसिपेशन होता है. सो थर्मल्स के मामले में गर्म होता है, बट यू कैन कीप इट अंडर चेक. 2-3 चीजें लेकिन मैं कहना चाहूंगा. AI फीचर्स अब आ गए हैं और गेमिंग में वो मदद करते हैं. जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ फूल वगैरह उठाने हैं, फ्रूट्स वगैरह उठाने
उठाना है तो ऑटोमेटिकली एआई गेम खेलते समय वो कर देगा, या फिर एम्यूनेशन आपको उठाना है वो कर देगा। कहीं पे आप सिर्फ चल रहे हो, अगर उसको पता है ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक यू ऑन इट्स ओन। तो बहुत सारे ऐसे एआई के फीचर्स आ गए गेमिंग में जो आपको हेल्प करेंगे। ऑलराइट, एक टेस्ट जो करनी है कि भाई सेल्फ चार्ज होता है या नहीं। 1 USB टाइप सी गोज हियर एंड 1 USB टाइप सी गोज हियर। क्या लगता है आपको होगा? पॉज कीजिए, बताइए कमेंट में एंड लेट्स सी। ओह देयर इट गोज, चार्जिंग हो रहा है। सो सेल्फ चार्ज करता है इधर से इस बैटरी से उस बैटरी में, उस बैटरी से इस बैटरी में। दैट इज देयर। ऑलराइट, मल्टीमीडिया स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं दोस्तों, एक्सीलेंट। जैसे लेकिन मैंने कहा आपको ये डिस्प्ले है, जबरदस्त है। वॉल्यूम में ऑडियो सुनाता हूं। एक वक्त की बात है, मैं कुछ नहीं था, जिस दौर से तुम गुजरे मैं भी वही था। कॉलेज के बाद नौकरी कहता सब सही था, विदेश में मैं गुम कहीं पर मन यही था। स्टार्टेड ट्रैकिंग टेक लिया मैंने, ब्लॉगिंग का सहारा शब्दों से। मैं अगर क्वालिटी के बारे में बात करूं तो डिसेंट क्वालिटी है, लाउडनेस भी डिसेंट है एंड एक्सीलेंट डिस्प्ले है। डिस्प्ले जबरदस्त है, नो क्वेश्चन। मल्टीमीडिया में आपको मजा आएगा एंड अब इमर्सिव डिस्प्ले हो गया है, ज्यादा बेजल्स वगैरह नहीं है, सो इट लुक्स गुड। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, इसके पहले भी मल्टीमीडिया के लिए ROG फोन बहुत अच्छे हुआ करते थे क्योंकि फ्रंट फायरिंग स्पीकर थे। अब क्या हो गया, ये बॉटम फायरिंग स्पीकर है एंड देन यू हैव वन इन द माइक्रोफोन, जो ठीक ठाक है मैं कहूंगा, बट हाँ ओवरऑल डिसेंट मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। सेंसर्स दोस्तों सभी आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, इवन ये जो सेंसर्स हैं वो भी है इधर, राइट हियर, ट्रिगर्स, यू कैन प्ले दैट, दोज आर देयर। और वो मल्टी फंक्शनल ट्रिगर्स है, मतलब आपको स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है, ये सब जो फंक्शंस है वो आप इसे असाइन कर पाओगे। वैसे IP68 का सर्टिफिकेशन आता है फॉर अ गेमिंग फोन विद 2 USB टाइप C पोर्ट्स और इतने सारे पोर्ट्स, थोड़ा मुश्किल होता है, बट हम IP68 टेस्ट करने वाले हैं आपके सामने। उसके पहले बात करते हैं कैमरा के बारे में। अब कैमरा व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर डेफिनेटली अपग्रेड हो गया है। यस, सोनी IMX890 सेंसर आ गया है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो आपको 3x जूम देता है, आगे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी है। अब अगर मैं आज ROG फोन के बारे में बात करूं, इट वाज आउट एंड आउट गेमिंग फोन। कैमरा के बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं एंड एवरेज कैमरा हुआ करते थे। दे हैव ट्राइड टू इंप्रूव इट, हार्डवेयर इंप्रूव हो गया, कैमरा परफॉर्मेंस भी कहूंगा स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल 1 लाख रुपए जब दे रहे हो, आपको एक सीरियसली अच्छा कैमरा चाहिए। वीडियोग्राफी में 8K करता है, 4K 60 FPS आप सभी सेंसर से शूट कर पाओगे, बट क्वालिटी के मामले में कहूं तो यू नो इफ यू वांट अ कैमरा फोन, दिस वन इज नॉट फॉर यू। कैमरा इंप्रूव जरूर हुआ है बट नॉट बाय दैट मच। वैसे दोस्तों मुझे पता नहीं है, मैं कैमरा के रिजल्ट्स दिखाने वाला हूं, बट एम्बार्गोज कैसे हैं, यू नो समटाइम्स दे आर वेरी, बाद में वीडियो लाइव करने के बाद कहेंगे कि नहीं नहीं निकाल दो, सो हम बता रहे हैं आपको, लेट्स सी। ऑलराइट, IP टेस्ट करते हैं और उसके लिए वी हैव गॉट दिस, लेट्स डू दिस। स्टार्ट करते हैं, एक वीडियो चालू करते हैं। Hi everyone, I'm a trader and I'm trading oil on the Tix Broker app. वाओ, आवाज भी आ रहा है दोस्तों, मतलब थोड़ा ऐसा कम हो गया है, बट स्टिल इट्स प्लेइंग वेल, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। IP68 सर्टिफिकेशन है, सो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। सो यू कैन सी कि इधर स्पीकर्स है, वो पानी कैसे फेंक रहा है, फिर से एक बार। जस्ट हैविंग फन। ऑलराइट, फोन को तो कुछ नहीं हुआ है, absolutely IP68 works very well. Alright, let's talk about connectivity. Connectivity में Wi-Fi 7 का सपोर्ट है, 5G सभी कुछ 12-15 बैंड्स है दोस्तों, सब बैंड्स का सपोर्ट है, absolutely no problem। 12 4G VoLTE Wi-Fi कॉलिंग का सपोर्ट है। वैसे मैंने सिम कार्ड ट्रे नहीं देखा है, लेट्स सी द सिम कार्ड ट्रे, भूल गए हैं वो। लेट्स डू दिस राइट नाउ। ऑलराइट, डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट आता है, देयर इज नो, एब्सोल्युटली नो SD कार्ड स्लॉट। और फीचर्स के बारे में बात करूं, अगेन गेमिंग सेंट्रिक कुछ है, जैसे फुल HD में 120 FPS आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाओगे, स्पेशली स्ट्रीमर्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट इज देयर। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, FM रेडियो नहीं है, SAR वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, और हाँ कैमरा टू API का सपोर्ट है। यू नो इफ यू वांट बेटर कैमरा परफॉर्मेंस तो Gcam वगैरह आप इंस्टॉल कीजिए, यू माइट गेट बेटर रिजल्ट्स विद इट। सो यस, 2024 का ROG फोन 8 Pro कैसा है? जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा था दोस्तों, कुछ चीजें सही में अच्छी है। आई लाइक द फॉर्म फैक्टर, डिजाइन दिखने को अब सीरियसली अच्छा हो गया और फ्लैगशिप फोन जैसा दिखता है, बट एट द सेम टाइम इसकी प्राइस बढ़ गई है। कैमरा में इंप्रूवमेंट आ गया है, बट और ज्यादा इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। याद रखिए दोस्तों, 8 Gen 3 के बहुत सारे फ्लैगशिप 50, 60, 70 हजार में मिल रहे हैं एंड गेमिंग भी आप उसके ऊपर कर पाओगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा गेमिंग फीचर्स हैं इसके ऊपर, बट
इज इट वर्थ दैट 30-40,000 रुपी एक्स्ट्रा? आई एम नॉट श्योर। वैसे शायद हम वीडियो करने वाले हैं दोस्तों बेंचमार्क, सब डिटेल रिव्यू वगैरह, सो उसके लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसे मैंने कहा, I have mixed feelings about ROG Phone 8 Pro. Yes, that's my bottom line. आपको क्या लगता है ROG Phone 8 Pro के बारे में? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कुछ होगा, do tell me in comments.